तो चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर देखा था, इज इट? है ना? शाबाश। नाउ बेटा वील गो फॉरवर्ड। देखो साइक्लोट्रॉन मैंने आपको पहले ही बोला पढ़ लेना, ठीक है? तो बेटा एक अच्छा सा टॉपिक जो हमने ऑलरेडी जहन में है, पढ़ा भी है, उसको थोड़ा सा गौर से और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। द टॉपिक इज अ करंट कैरिंग लूप as a magnetic dipole. A current loop as a magnetic. वैसे जिगर हमने डाइपोल्स की बात ऑलरेडी की है, याद छुआ? केमिस्ट्री में भी की होगी, फिजिक्स में भी की है हमने। हमने कहां पर फिजिक्स में बात की थी? शाबाश, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी, याद? अच्छा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल also आसान a system of two charges, one was the negative charge and another was the positive charge. एक का minus q, दूसरा का plus q, equal and opposite charges separated by some distance 2l। ऐसा आसान। हमने कहा बेटा it behaves as an electric dipole, जिसका डाइपोल मोमेंट हमने दिया था म्यू से। हाँ, कितना? शाबाश, magnitude of one of the charge multiplied by the distance between the two। पढ़ा था ना? इसका यूनिट कूलम मीटर, याद छुआ? इसकी डायरेक्शन अगर याद होगी आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन वही होती थी ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होती थी विच इज फ्रॉम, शाबाश, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन केस ऑफ फिजिक्स। लेकिन केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कहा था मैंने उस दिन भी। तो म्यू की डायरेक्शन बेटा इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज इनटू द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ठीक। यानी कि टू द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस था ना। इधर बट गोबर अगर तू पूछो मैग्नेट्स में, अगर आप देखेंगे मैग्नेट्स में क्या होता है बेटा? सपोज वी हैव गॉट अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है? सपोज इनके बीच का लेंथ बेटा 2l है, कितना है? आगे चल के पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। तो हम ये देखते हैं बेटा, अगर इसके पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाए, the north pole will behave as a positive charge, the south pole will behave as a negative charge। अच्छा, ठीक। सपोज इशू मैग्नेट, तो यहां पर बेटा अगर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाए तो एग्जैक्टली यहां पर भी दो पोल्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रन कर दी थी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना? पढ़ा तो है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है कि नहीं? लेकिन अंदर से क्या है? फ्रॉम साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड। इसका मतलब ये था कि अगर आप मैग्नेट को तोड़ोगे, यहां साउथ बनेगा, यहां नॉर्थ बनेगा, तोड़ोगे यहां साउथ बनेगा, यहां नॉर्थ बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? दैट इज व्हाई दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स। दैट इज वी कैन नॉट सी अ मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर छा? पॉजिटिव चार्ज है कुनिजन असित, नॉर्थ पोल है कि कुनिजन उर्जित। अब बेटा समझ लीजिए, यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। यहां पर डाइपोल मोमेंट की बात की थी। Dipole moment is a vector quantity whose magnitude is given by one of the charge multiplied by the distance, and its direction is given from shabash negative to positive। अच्छा कितना? Same is the case here बेटा, same is the case here। जब आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट is a vector quantity whose magnitude is given by strength of one of the poles multiplied by the distance between the two। अच्छा, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। मेरे को रिलेट करना दरअसल इसको करंट लूप के साथ है, तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए बेटा, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। था यार? यानी कि ये डायरेक्शन है किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। क्लियर? अच्छा, समझ रहे हो? तो बेटा अगर मैं इसी चीज का जिक्र एक करंट लूप के लिए करूं, किसके लिए करूं? करंट लूप। करंट लूप समझ रहा है? देख, ये आपका करंट लूप है, करंट चल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? फर्ज कर ले इसका रेडियस कुछ है r, इसमें करंट चल रही है I, ठीक है? तो अच्छे से समझना, पढ़ा है तूने। द करंट is going in the clockwise direction and the direction of the magnetic field,
शाबाश, विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कितने बड़ा सा होगी कि नहीं? यही होगी ना। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से घुस रही है और नीचे से निकल रही। जहां से निकलती है उसको कौन सा पोल आपने कहा? नॉर्थ पोल। एग्जैक्टली। द लोअर पार्ट इज बिहेविंग एज द नॉर्थ पोल एंड द अपर पार्ट इट इज बिहेविंग एज शाबाश, इट इज बिहेविंग एज साउथ पोल। क्लियर शाकिर ना? समझ रहे हो? बने नहीं कि बेस पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमने पढ़ा भी है, मैंने आपको सिखाया भी था। अगर करंट बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी तो साउथ पोल क्रिएट होता है। और अगर बेटा करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कौन सा पोल क्रिएट होता है? नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। पोल मुझे ना गो मतलब करंट कैरिंग लूप जो है बेटा, इसमें भी टेंडेंसी ये कि इसके पास दो पोल्स है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये मींस द पोल टू नॉर्थ पोल टू गो साउथ पोल तेल ऐसा आते डाइपोल है काम वनित है को ना वनित। एंड इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कहां से होता है? शाबाश, साउथ टू। यस एग्जैक्टली। यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। फिर डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। समझ रहा है कि नहीं? क्लियर? अच्छा, इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी वहीं से है ना, तो हैगा मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट रन्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओ कह सकता हूं इन केस ऑफ लूप्स, चाहे कोई भी तरीके का हो, मसलन ये करंट चल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज चल रही है तो मेरे लिए ये वाला साउथ पोल बनेगा ना, या बन ना, यूरोप बने तो नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। समझ रहा है कि नहीं? तो उस हिसाब से बेटा ये वाला बन गया साउथ, ये बन गया नॉर्थ। इसका मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट एम वो भी इधर ही होगा कि नहीं? तो बन गया ना डाइपोल। क्लियर? अच्छा, लेकिन वन मसला कि सर ये magnetic moment does magnitude of one of the pole strength multiplied by the distance between the poles. ठीक? लेकिन यहां पर क्या? What about the magnitude of the magnetic moment in case of the circular loop? जिसमें करंट क्या चल रही है? I. ठीक है? तो बेटा याद रखोगे। In this case, if you want to find the direction, yeah, the magnitude of the magnetic moment. ठीक? Magnitude is simply given by the magnitude of the current flowing multiplied by the area of the coil. समझिए तरह यूनिट्स क्या आएंगे फिर? एम्पियर मीटर स्क्वायर आएंगे कि नहीं? सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल जिसमें करंट कितनी चल रही हो, आई, जिसका एरिया कितना हो, ए, इज गिवन बाय एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय आई ए। क्लियर? छा? अगर ये तो हो गया एक लूप अगर तेरे पास है, ठीक। लेकिन अगर बहुत सारे लूप्स होंगे तो शाबाश, कैसे लिखेंगे? एन, नंबर ऑफ लूप्स, एन आई ए। क्लियर? छा? या ठीक छा? इसकी डायरेक्शन क्या मैंने बोला? अभी मैंने बोला शाबाश, हाँ, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो हमेशा तेरे को देखना पड़ेगा साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है। इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? छा? तो पहले छुटे साउथ पोल कुछ नॉर्थ पोल कुछ पथ छा, ठीक। मगर हर दो साउथ पोल ठान, हर दो नॉर्थ पोल ठान, अजीब गसान कि तो इससे अच्छा तरीका बेटा, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट यू कैन डू बेटा, यू कैन राइट इट एज इन वेक्टर फॉर्म एज मैग्नेटिक मोमेंट सम बराबर n नंबर ऑफ लूप्स मल्टीप्लाइड द करंट इन ईच लूप मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। यू कुछ वेक्टर शो यानी कि यो शो एरिया वेक्टर आज क्या? क्लियर छा? वही डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक मोमेंट। अब एरिया वेक्टर कैसे निकाले? एरिया वेक्टर निकालने के लिए याद रखेगा तू मेरी जान एक बात, दैट यू विल कर्ल द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, जहां से थंब जाता है वहीं से एरिया वेक्टर होता है। होता याद? जरा देख, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, है कि नहीं? थंब गया नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट वहीं से। क्लियर है? क्योंकि एरिया वेक्टर दी कब और लुक समझो तरह एक क्लियर छा कि तेल था याद ज तरीक से मैग्नेटिक मोमेंट इन डायरेक्शन करने का। या तो आपको पहले देखना पड़ेगा साउथ कौन है, नॉर्थ कौन, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एक तरीका, दूसरा तरीका ये कि अगर तू वो नहीं कर रहा, देन यू हैव टू गो फॉर द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे निकालेगा? शाबाश, गो फॉर द, ये इन्हें परेशान क्यों का सुन के, ये लूप जो है ना, ये वाला मैंने यहाँ पे बनाया, ये प्लेन में नहीं है, ये लूप ऐसे ऐसे है, ये क्लॉकवाइज चल रही है करंट, ठीक। तो ये हमने किया, अच्छा ठीक,
द्राना पानी यपर मैग्नेटिक मोमेंट आसे अपोजिट डायरेक्शन क्लियर छा समझ रहे हो कि नहीं यूनिट्स क्या है मैग्नेटिक मोमेंट की शाबाश एम्पियर मीटर क्लियर छा आएगा निकालना मैग्नेटिक मोमेंट या किसी भी लूप में ठीक है फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं ये वो क्लियर आज मच कम प्रॉब्लम मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या क्वांटिटी छा डायरेक्शन छस ना फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन मगजन ई टॉस पछु गसा मशिद मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग एनआई का मसला चल रहा है कश्मीर में तो याद रहना ही चाहिए अच्छा तब वन फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये एक्सिस है ये लूप है इसमें करंट जा रही है ऐसे 2 एम्पियर की करंट जा रही है इसका रेडियस सपोज 2 मीटर है बता मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा शाबाश वेक्टर फॉर्म में बताना मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होता है n नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है मल्टीप्लाइड करंट वो तो है 2 मल्टीप्लाइड एरिया क्या एरिया पाई आर स्क्वायर नियर ना पाई 2 स्क्वायर होता है 4 होता है ना तो आएगा ना 8 पाई मगर डायरेक्शन कहां से शाबाश अभी बताया मैंने मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो साउथ से नॉर्थ होगी पहले साउथ देखना है 2 तरीके हैं ना साउथ देखना है अगर करंट पकड़ा एक ही इसके तो ऐसे क्लॉकवाइज आ गया ठीक है अगर मैंने देखो कहा एरिया वेक्टर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा करंट के डायरेक्शन में कर लेंगे तो फिंगर्स तो ये आएगा आपका क्या मैग्नेटिक मोमेंट या कि ना या एरिया वेक्टर भी वहीं से आएगा तो इफेक्टिवली कैन आई राइट इट एज दिस मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है समझ तरह तो इसको लिखा जा सकता है माइनस जे क्या मैग्नीट्यूड इज 8 बाय बट अलोंग द नेगेटिव एक्सिस क्लियर है तब व्हाट अबाउट दिस यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है इसमें करंट चल रहा है से एंटी क्लॉकवाइज में 4 एम्पियर का इसका रेडियस है 2 मीटर बता मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ की तरफ और मैग्नीट्यूड उसका कितना है शाबाश मैग्नेटिक मोमेंट हाँ किसके बराबर आएगा मानो करंट कितनी है 4 एरिया कितना निकलेगा पाई आर स्क्वायर गुना 4 गुना 16 पाई डायरेक्शन के लिए क्या बोलेगा you could this pole will behave as north वहां से साउथ से नॉर्थ ए आएगा अगर ना वो अगर साउथ और नॉर्थ हर दिन कंफ्यूज हो रहा है कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर और जो एरिया वेक्टर होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर किधर है बाहर मैग्नेटिक मोमेंट भी किधर बाहर इफेक्टिवली सोचे ना ये एक्सिस असली तो गया सो प्लस के क्या जी एक्सिस गया ना सोएगा ना के क्या हाँ कब जरा इसका बता फिर क्या आएगा ये एक लूप है ये दूसरा लूप है करंट चल रही है यहाँ पे 2 एम्पियर की ठीक है और फर्ज कर ले इस लूप में चल रही है करंट 4 एम्पियर की ठीक है और लूप से ठीक है और इन दोनों का साइज सेम है लेंथ इनकी से 2 मीटर कौन सा जिगर थे व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट इस वक्त कितने लूप्स है तो हर किसी का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा तब पहले वाले का देख से दिस इज द फर्स्ट लूप एंड दिस इज द सेकंड लूप तब पहले वाले का बता कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट हाँ कितना होगा I current is flowing 2 multiple area what is the area of this is a square शाबाश 22 का 4 तो आएगा ना 8 वैल्यू मगर डायरेक्शन किधर देख अंदर की तरफ ऐसा कितना तो मुझे लगता है माइनस के क्या लिखेंगे लिखो व्हाट अबाउट सेकंड मैग्नेटिक फील्ड या सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे का हाँ अच्छे से देखना ये है ना इस वाले प्लेन में तो करंट चल रही है ऐसे क्लॉकवाइज को ये नीचे की तरफ तो इसका तो आ रहा है नीचे की तरफ समझ रहा है इसका गया अंदर की तरफ M1 M2 मगर को कुन बोन कुन सो ना माइनस जे क्या
वैल्यू कितना 4 इंटू 2 वो 8 मगर माइनस जे क्या, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, शाबाश अगर ये दो इकट्ठे होंगे तो m1 प्लस m2 और वेक्टर है तो कितना आएगा m1 प्लस m2 शाबाश 8 नीड कॉमन नियर ना या माइनस 8 कॉमन निकलेगा तो इसके क्या प्लस जे क्या, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का जरा बता, मैग्नीट्यूड m नेट वो स्क्वायर रूट -8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, यही तो आएगा, कितना आएगा स्क्वायर रूट, हाँ 64 128 थी या 128 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, शाबाश 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, देखो ना 64 इंटू 2 हुआ ना, तो इट इज इसका 8 आएगा, इट इज 8 रूट 2। अच्छा ठीक, डायरेक्शन कब हो रहा है सर, जरा बता कहां से की डायरेक्शन अच्छे से देख, यू सी m1 जो ना अंदर कुन m2 जो ना बोन कुन तेरे वैसे सुई की आप होए वैसा कि ना at an angle of say beta with the horizontal, देख समझ ये जो है ये ऐसे है देख, ये जो अंदर कुन ये जो बोन कुन, तो रिजल्टेंट कहीं यहां से होगा, say at an angle of beta with the z axis, ठीक है, तो tan बीटा कितना आएगा फिर इस वाले केस में, शाबाश tan बीटा, हाँ इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है m2 बेस क्या है m1 m2 बाय m1 इस एंगल पे होगा, समझ रहे, लेकिन होगा पीछे की तरफ, क्लियर छा, इतना डिप लेना है आप, ये पिछली वाली एक्सिस है ना, ये बीटा, इस बीटा पे डिप लिया और यहां से तेरा नेट मैग्नेटिक, क्योंकि यिमज़ असली इस पर आक्षु बोन कुन आक्षु पाथ कुन, इन दो का रिजल्ट यहां से निकलेगा, समझ गया, होगा कितना, होगा इतना, होगा कहां से, होगा यहां से at an angle of beta which is given by tan inverse m2 by m1, ठीक छा, ये तैयार करूं, चलिए तैयार करो मैग्नेटिक मोमेंट, आसान छु ना वन जन सवाल छु वहां कुन, हमारे पास फर्ज कर ले एक फिक्स्ड लेंथ, एक फिक्स्ड लेंथ, सपोज हमारे पास लेंथ है कुछ L, ठीक है, और इस लेंथ में बेटा हमने करंट चलाई I, ठीक, इसके हम कुछ लूप्स बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यानी कि वी हैव गॉट अ फिक्स्ड पेरीमीटर, वी हैव गॉट अ फिक्स्ड पेरीमीटर मतलब लेंथ, क्लियर छा। पहली कॉन्फ़िगरेशन जो मैं इसकी बना सकता हूं दैट कैन बी अ स्क्वायर, है ना, बनाई with each side a, with each side such that इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा जरा बता, a सुगुना 4a, मगर 4a ही l होगा क्योंकि इसी लेंथ को मोड़ा मैंने इसमें, ठीक है, एरिया का नहीं बराबर थे लूपस, एरिया हाँ a स्क्वायर निकलेगा ना, a का स्क्वायर ही निकलेगा ना, सपोज इसी अब करंट इसी में चल रही होगी, क्लियर छा, देखो आप तरीका ब्या कॉन्फ़िगरेशन है कोई सा बनाई, I can make it into an equilateral triangle, है क्या बनाई, बना सकता हूँ, with each side, समझ रहा है, इसका पेरीमीटर कितना 3 है, लेकिन वही तो L होगा, अब इसी में करंट चल रही है I, क्लियर छा, समझ रहा है कि नहीं, तो मुझे बता इसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सुना, हाफ ऑफ बेस क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ही, हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की पता है आपको, ये परपेंडिकुलर, शाबाश किंच ना पता, अल्लाह तलाश पूछो, इसे पूरे ए तेरे को पूरी की सहन a/2 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये a है, ये a/2 है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 कितना 3a स्क्वायर बाय 4, या तो आएगा ना उसी का रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाय 4, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये कितना आएगा शाबाश a/2 इंटू रूट 3 बाय 2a, यही आएगा,
और आई कैन से इट इज √3/4 मगर a स्क्वायर क्लियर छा ये गो यम के एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल मगर बाहर करना ही लूप फॉर्ज कर इट इनटू अ सर्कल एज वेल सर्कल भी बना सकते हैं ना सर्कल बन सकता है इसका सपोज सर्कल का रेडियस r है तो इसका पेरीमीटर कितना 2πr वही तो l है तो एरिया इसका कितना पाई r स्क्वायर ठीक है अगर आपको सवाल किया जाए दैट बेटा r perimeter is fixed if our perimeter is fixed and we are drawing this length into these shapes cos shape square equilateral triangle or a circle इसे बेटा हम क्या among these shapes सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसमें होगा शाबाश अगले है तक मैग्नेटिक मोमेंट का तो बराबर जिगरा मानो इसी में आप करंट आई चल रही ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होता है आई इंटू ए करंट सब में सेम है हमें एरिया की बात करनी है ना याद कैसे था एरिया से ज्यादा किसका है जरा बता परेशान हो देख ना एरिया देख के देखो अगर इत पर परेशान गए वो बदल चीज बताओ आर बदल चाहिए थी ये बने थे ए ये बने थे पाई ए स्क्वायर बता दे रहा सबसे ज्यादा सर्कल का यस when we have fixed perimeters among all the figures जिनका पेरीमीटर फिक्स्ड होगा सर्कल का एरिया हमेशा ज्यादा होता है सर्कल का एरिया हमेशा तो therefore by that concept a magnetic moment सबसे ज्यादा किसका होगा सर्कुलर का ठीक है अब देखो कितना अब हर किसी का देखने की कोशिश करते हैं कोई मसला नहीं चलिए मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्क्वायर बताओ पहले हाँ आई करंट तो है एरिया कितना ए स्क्वायर सुना मगर ए का तो बराबर है जरा बता ए किसके बराबर आएगा L/4 और नियर ना बिकॉज वी हैव टू मेक इट श्योर दैट इट इज इन टर्म्स ऑफ L तो यहाँ पर ए निकल रहा है बेटा L/4 ठीक है ये था अगर से पूछक ए निकल रहा है L/3 ए निकल रहा है L/3 ए इस वाले केस में ए इज L/3 छा और इस वाले केस में ए कितना L/2 पाई छुना मोइन द मोस्ट वैल्यू पूछो आके नहीं पहले वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्क्वायर शाबाश mi इनटू a स्क्वायर के बदले L/60 ये तो नहीं रहा खेल खत्म व्हाट अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल शाबाश i इनटू एरिया एरिया इसका कितना है √3/4 इनटू a का स्क्वायर a स्क्वायर को ना L/9 को मैं लिखूं ऐसे ही 3 इससे फायदा आएगा इसलिए लिख रहा हूं तो मुझे लग रहा है ये निकलेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इट विल बी I L/4 4 3 12 √3 आशस होगा कि नहीं होगा ना 4 3 12 सुना क्योंकि हमें चाहिए था अश्कोरा स्क्वायर बराबर √3/4 a स्क्वायर इज एरिया एग्जैक्टली और a स्क्वायर के बदले हमने लिखा L/9 ठीक √3 और यहाँ का एक √3 खत्म ये आएगा 3√3 into 4 3 4 are 12 √3 ठीक है ये कि मैं गो इक्विलेटरल ट्रायंगल गो and what about the circle I into a एरिया कितना पाई a स्क्वायर को L/60 4 पाई स्क्वायर पाई a स्क्वायर के बदले L/4 पाई स्क्वायर आख पाई को एक से कैंसिल तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सर्कुलर लूप विल बी I L/4 पाई अब खुद देख सब में L/2 ऊपर है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी लेकिन डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसमें है 4 3 12 ही है यहाँ पाई तो ना 3 पॉइंट समथिंग वो 4 3 12 करीब ये 12 टाइम्स √3 बहुत ज्यादा यहाँ पर है 60
समझ रहा है? तो इफेक्टिवली कैन आई से दैट बेटा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सर्कल इज मैक्सिमम। उसके बाद अगर देखो कि 12√3 देखो कितना आता है, पहले देखो वो ज्यादा आएगा, वो 18 आएगा शायद, तो फिर स्क्वायर आएगा, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा जो मुझे लगता है। आप चेक कीजिए 12√3 कितना 20.7 सुना कहीं पर थी, यानी कि आना इससे ज्यादा, तो सबसे कम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सबसे ज्यादा होगा सर्कल का, और दरमियानी स्क्वायर का है, मगर शर्त उसे आवर पेरीमीटर वाज फिक्स्ड। क्लियर? अच्छा समझ आ गया कि नहीं? कर लेते हैं। हो गया? चलिए बेटा, अगला काटेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के निकालने आएंगे ना, जरा बता यहाँ पे क्या आएगा। वी हैव गॉट इस वाले में करंट चल रही है 2 एम्पियर, इस वाले में करंट चल रही है से 4 एम्पियर, ठीक है। इस वाले का रेडियस से 2 मीटर और इस वाले का रेडियस से 3 मीटर, ठीक है। बता नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ना, पहले दोनों का बता क्या से होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट, उसका एंगल भी बताओ और उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ, उसका डायरेक्शन भी बताओ। शाबाश। ईच गॉट ये सर्कुलर लूप है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर की तरफ होगा, मैंने क्या बोला, कर्विंग ऑफ द फिंगर्स इधर की तरफ। यो ऐसा बता m1 का वैल्यू। शाबाश। I इंटू ए, करंट कितना, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर को 4, खेल खत्म। सो इट इज 16 पाई, लेकिन है कहां से, माइनस आई क्या छना हुकुन यू तो छुना। व्हाट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल। शाबाश, छुने की फट ऐसी है ना, तो ये हो गया नीचे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल की वजह से नीचे की तरफ है कितना, m2 है नीचे की तरफ। शाबाश। है कितना, करंट कितना 2 एम्पियर, एरिया कितना पाई इंटू 9 दिया, सो 9 इट इज 18 पाई, लेकिन है किधर की तरफ, माइनस जे क्या। क्लियर? अच्छा, तो रिजल्टेंट किधर होगा, सच नहीं यहाँ पर एम नेट ऐसे यहाँ पर बता, एम नेट कितना होगा, तो शाबाश एम नेट वेक्टर फॉर्म में। शाबाश। इट विल बी माइनस 16 पाई आई कैप, माइनस 16 पाई आई कैप माइनस 18 पाई जे कैप। यू ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, स्क्वायर रूट। शाबाश। हाँ, 16 पाई का स्क्वायर प्लस 18 पाई का स्क्वायर आशना, तो इट विल बी स्क्वायर रूट। शाबाश। मेरे पास पाई स्क्वायर नियर कॉमन, 16 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर रहेगा अंदर, पाई स्क्वायर नियर है ना कॉमन, सो इट इज पाई नेवर देन। इसका वैल्यू देख ले फिर, 16 स्क्वायर 256 होता है शायद, 18 स्क्वायर देख कितना होता है, उसका वैल्यू देख सकते हैं, ठीक। मगर डायरेक्शन क्या है मिच, से एट एन एंगल ऑफ बीटा और अल्फा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। फर्ज कर ले हमने एंगल रखा ये अल्फा, तो tan अल्फा कितना, शाबाश, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्वेश्चन होगा,
बाय समझ तरह m2 का मैग्नीट्यूड कितना है 18 पाई, m1 का मैग्नीट्यूड कितना है 16 पाई, सुना 0.5 विल 2 9 और 18 2 2 8 और 16 किया उनका इसमें कैंसिलेशन की तो अल्फा इज इक्वल टू शाबाश tan इनवर्स 9 बाय क्लियर। इस एंगल पे इतना मैग्नीट्यूड क्लियर। वो वाला क्वेश्चन जो था अब समझ आया, पीछे की तरफ ऐसे ही कैलकुलेट करना, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द केसेस जहां पर आपको ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा बहुत समझ क्या इशू, बिकॉज़ लूप बिहेव्स एज अ डाइपोल, ठीक है। अगर हम बेटा अब एक और कॉन्सेप्ट पे जाएं, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चुना ना सा वो घूमता है कि नहीं। सपोज इलेक्ट्रॉन का इतना चांस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अकॉर्डिंग टू बोहर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आई एम गोइंग विद द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। समझ लो मेरी बात। फर्ज कर ले आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v मानते हैं, ठीक है। इसका मास भी होगा कुछ m, हाशना जा रहा है किसी ऑर्बिट में जिसका रेडियस है r। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बता। चार्ज इज गोइंग, देयरफॉर देयर इज करंट, एंड इफ देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बता। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल मैंने बनाया, शाबाश, कौन जल्दी बता जल्दी, पता तो शुड मी तो कौन जल्दी। हॉरिजॉन्टल सर्कल ये वाला सर्कल, ये इलेक्ट्रॉन से जा रहा है, क्योंकि तूने ये किया है ना, किया ना। यू पुट योर फिंगर्स, यू कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज, है कि नहीं। मगर मैंने कहा था कि अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना हो तो ये हाथ इस्तेमाल कर सकते हो, मगर तब जब आपको ये पता हो कि करंट कहां से जा रही है, ये आपको पता है चार्ज कहां से जा रहा है, ना पता। चार्ज विदाउट एनी डाउट यहां से जा रहा है, मगर ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कन्वेंशनल करंट का पूछते या करंट ना तो ये हाथ लगता है चपात उतारने के लिए, वो करंट से युकुन मैग्नेटिक मोमेंट कहां फिर, शाबाश, मैग्नेटिक मोमेंट जो हेर कुन, क्लियर छा। मगर जिगर मैग्नेटिक मोमेंट काथु बराबर करंट इनटू एरिया अच्छा। मगर करंट कदा छा आसान, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, Q/T होता है कि नहीं। लेकिन चार्ज चल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गुना माइनस ही अच्छा कि ना, डिवाइड बाय टाइम तो है ही t, क्लियर छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो मुझे बता विच इंप्लाइज, अच्छा ठीक। अब कितने टाइम में एक सर्कल काटेगा जरा बता। वेलोसिटी तो इसकी v रख दी हमने, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, शाबाश, आल्सो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्यों हम कवर कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस, वो कितना है 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम t, कितने टाइम, वही तो वेलोसिटी होगी। विच इंप्लाइज टाइम का कितने बराबर थे, हाँ 2 पाई r बाय v, ऐसा कितना। Can you substitute it here? है को ना करित तला बांतिल करंट को जाने, which implies शाबाश I is equal to हाँ minus E upon T के बदले 2 pi R by V, है कि नहीं। तो ये आ गई करंट, which implies बेटा what about the magnetic moment, शाबाश किसके बराबर है, I into करंट को अच्छा minus EV upon 2 pi R into what is the area of the loop, pi r square, सुना, pi r square, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पाई गया पाई के साथ, r गया एक r के साथ, which implies magnetic moment for a revolving electron can be written as शाबाश minus EVR upon 2, क्लियर छा, समझ रहे हो, अच्छे से देखना यहाँ पे क्या बात हो रही है।
बेटा कैन आई से दैट m इज इक्वल टू माइनस EVR बाई 2 इंटू mass of electron divided by mass of electron. कोई फर्क तो नहीं पैदा, माने फर्क किसने वापस कैंसिल, with m is the mass of the electron. ठीक है, मगर एक फायदा आ गया, देखो फायदा क्या आ गया, m is equal to माइनस EVR m, ये अलग से डिवाइड बाई 2m, ये क्या रहा, MVR. What is MVR? Angular momentum. When a guy is going in a circle, तमिश लीनियर मोमेंटम, बट उसके पास है ना एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम किधर की तरफ होता है, m इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं. तो खुद देख ले, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो इसका मोमेंटम भी इधर ही होगा ना, क्या इसकी वेलोसिटी सस्ता होगी नहीं, ये को लीनियर मोमेंटम p. r की डायरेक्शन अगर देखेगा तो r ये है कि नहीं, ये वो r, तो r क्रॉस इसको हम लिख सकते हैं ना, mv इज स्मॉल p, तो आएगा ना r क्रॉस p, वही तो होता है एंगुलर मोमेंटम. अगर मैं इसके वही होता है m इज इक्वल टू माइनस e, इसके बदले l लिखूं डिवाइड बाई 2m लिख सकता हूं, mv आ रहा है वो l, एंगुलर मोमेंटम. खुद देख एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ. एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी. छा बाकी छा e बाई 2m कांस्टेंट, पहले तो आ गई रिलेशन, लेकिन ये बोल रहे हैं रिलेशन में क्या, नेगेटिव साइन. व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंप्लाई, शाबाश. मैग्नीट्यूड के एतबार से मैग्नेटिक मोमेंट इट इज एक्चुअली EL बाई 2m. छा मैग्नीट्यूड अगर पूछो, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E बाई 2m इंटू L वेक्टर. इसका मतलब, इस नेगेटिव का मतलब समझा, ये वेक्टर फॉर्म में. एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो होगी जो मैग्नेटिक मोमेंट के खिलाफ होगी. समझ रहा है कि नहीं. लेकिन तुझे तो ऑलरेडी पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, क्या पता कितना. अगर मैग्नेटिक मोमेंट श्योर कुड तेरे आशा जिधर एंगुलर मोमेंटम कौन आशा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर आपने पढ़ा होगा इट इज r क्रॉस p, r से p की तरफ जाओ, ठीक है कि ना, r से p की तरफ जाओ, r क्रॉस p परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r and p, that will give you what, the angular momentum. And angular momentum, this confirms beta, angular momentum must be against what, magnetic moment. कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर था सॉरी. नाउ एक और चीज, 9th में शायद अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, तो ऐसे पढ़ो एमवी स्थिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ना करा कोई ऑर्बिटस में जिसका रेडियस r होगा, वेलोसिटी v से, तो इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ n. पढ़ा होगा शायद, आपने पढ़ा होगा बेटा, l जो होता है फॉर बोर इट इज क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ n, इट इज nh by 2 pi. पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, angular momentum is nh by 2 pi. Show up front. Where n can be shell number 1, 2, 3, 4, so on. H is the Planck's constant 6.626 into 10 raised to minus 34. ठीक, 2 pi constant है, ठीक है. तो कहने का मतलब शेल नंबर बढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा. अगर तू यहाँ पे सब छूट कर दे तो क्या आएगा, शाबाश, मैग्नेटिक मोमेंट इट इज इक्वल टू E by 2m इंटू शाबाश NH by 2 pi. तो कितना आ रहा है, n टाइम्स EH by 4 pi m. छा कसम छुई, E है कांस्टेंट, H है कांस्टेंट, 4 pi m सारा कांस्टेंट, इतना सारी कांस्टेंट. तो क्या दिखा है, मैग्नेटिक मोमेंट शोधा बराबर n टाइम्स सम कांस्टेंट वैल्यू. होता है कि नहीं. दिस कांस्टेंट वैल्यू बेटा इट इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेट्रॉन. क्या सुना, क्या बोलते हैं इसको, बोहर मैग्नेट्रॉन. इट इज द, देखो इसका मतलब क्या है, n बढ़ता जाएगा, शेल्स बढ़ते जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट है n टाइम्स समथिंग. ये समथिंग जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि पहले वाले शेल के वक्त इतना मैग्नेटिक मोमेंट होना जरूरी है, इससे कम नहीं हो सकता. सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी रिजाइडिंग इन अ शेल, its magnetic moment must be equal to बोहर मैग्नेट्रॉन. है कितना ये बोहर मैग्नेट्रॉन, EH by 4 pi m. इसका वैल्यू कितना है, शाबाश 1 जल्दी. its value is बेटा 9.27 into 10 raised per minus 24
ampere meter square. Clear cha? This is the smallest value of magnetic moment that an electron must possess in order to be revolving in the first shell of hydrogen atom. हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए इक्वेशन वैलिड है, बाकी उनके लिए वैलिड. तो मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन. क्लियर छा? बोहर मैग्नेटॉन स्मॉलेस्ट मैग्नेट कितना 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर. क्लियर छा? समझ आ गया कि नहीं? इससे कम अगर होगा वो बंदा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले सेल में नहीं रह सकता. पहले सेल में रहने के लिए इतना जरूरी, फिर बाकी इससे 2 times 3 times 4 times बढ़ता जाएगा. क्लियर छा? तिलकु जी ग्राफ मैग्नेटिक मोमेंट थी शैल नंबरस. शाबाश. ग्राफ कैसा आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और शेल नंबर को? n बढ़ाते जाओ, m बढ़ता जाएगा ना. स्ट्रेट लाइन. स्लोप कितना है इसका? बोहर मैग्नेट. छा वाइज गुलाम एक्स स्लोप इज बोहर मैग्नेट. क्लियर छा? विद दिस आई विल स्टॉप.